आखिर कहां गुमनाम है वो पत्र जिसमें किया था व्यापम महाघोटाले का खुलासा। नमस्कार, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के तथाकथित व्यापम घोटाले का खुलासा वर्ष 2013 में इंदौर पुलिस ने किया था, जिसने न केवल देश अपितु दुनिया की सुर्खियां बनाई थी। इस घोटाले से कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे, जिनका समाधान आज भी नहीं हो सका है। जैसे इस करप्ट सिस्टम ने ऐसे कितने MBBS डॉक्टर्स तैयार किए जिन्होंने पात्र विद्यार्थियों का हक मारा। इसके अतिरिक्त इस बात का भी अंदेशा है कि इस सिस्टम में ऐसे डॉक्टर्स भी प्रवेश कर गए हैं जो अपात्र होकर रिश्वत देकर कॉलेज में एडमिशन लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में कई छात्रों को आरोपी बनाया था। वहीं व्यापम से जुड़े 3 दर्जन से अधिक लोगों की संदिग्ध मौत भी हो चुकी है। बावजूद आज भी गंभीर सवाल अनुत्तरित हैं। इसी बीच एक और नया सवाल उभरकर सामने आया है कि वर्ष 2013 में इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस की गुप्तचर शाखा ने व्यापम महाघोटाले का खुलासा किया था। वही एक पत्र के आधार पर किया था। वो पत्र आज गुमनाम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आइए पत्र की कहानी क्या है, हम आपको आगे बताते हैं। पूर्व विधायक और व्यापम के विसिल ब्लोअर पारस सकलेचा की किताब व्यापम गेट महाघोटाला में बताया गया है कि तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान ने 2014 में विधानसभा में कहा था कि 20 जून 2013 को पुलिस की गुप्तचर शाखा इंदौर को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें 7 जुलाई को होने वाली PMT परीक्षा में फर्जी छात्रों के बैठने का उल्लेख होता है। पत्र में गड़बड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम भी होते हैं। जब यह जानकारी तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान को दी जाती है तो वह निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर वे बच नहीं पाए, छापा मारो, पकड़ो। दावा है कि यह जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने खुद विधानसभा में दी थी। विसिल ब्लोअर पारस सकलेचा ने दावा किया कि जुलाई 2014 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में तत्कालीन CM शिवराज ने कहा, व्यापम घोटाले को पकड़ने वाले पहले व्यक्ति वे ही हैं। व्यापम घोटाला दुनिया के सामने लाने वाले भी वे ही हैं। आप चाहो तो उन्हें ही विसिल ब्लोअर मान लो। सकलेचा सवाल पूछते हैं, जिस रहस्यमयी गुमनाम पत्र ने मुख्यमंत्री को विसिल ब्लोअर बनाया, व्यापम घोटाला उजागर किया, 10 साल बाद भी आखिर क्यों पता नहीं चल रहा है कि वह गुमनाम पत्र कहां खो गया। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा आगे दावा करते हैं कि 13 मार्च 2015 को प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विधानसभा में तत्कालीन विधायक बाला बच्चन के प्रश्न के उत्तर में कहा, पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है। सकलेचा कहते हैं, पत्र मिला, इसे सच मान भी लिया जाए तो प्रश्न यह उठता है कि STF और CBI ने कोर्ट में चालान पेश करने में इस रहस्यमयी गुमनाम पत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया। व्यापम गेट में आगे उल्लेखित है कि STF के उप अधीक्षक ने कोर्ट में पेश चालान में कहा, 6 जुलाई 2013 को सुबह 6 बजे उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई कि आज शहर में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT की परीक्षा 12 बजे से 15 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश से कुछ लोग फर्जी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में शामिल होने के लिए आए हैं, जो प्रवेश पत्र में उल्लेखित व्यक्ति के नाम पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। एवं कुछ ऐसे लोग भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं जिन्होंने उनके पीछे बैठने वाले छात्रों से रुपए लेकर नकल करवाने वाले हैं। कुछ लोग होटल पथिक में ठहरे हैं। व्यापम घोटाले की परत दर परत सामने लाने में लंबे समय से संघर्षरत विसिल ब्लोअर सकलेचा बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, रहस्यमयी गुमनाम पत्र में उल्लेखित गड़बड़ी करने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं, कब पकड़े गए, कहां-कहां छापा मारा। STF ने अपने बयान में इसका जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि यह पत्र परीक्षा के 17 दिन पहले प्राप्त हो गया था।
7 जुलाई 2013 की पीएमटी परीक्षा में 34,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। सारे परीक्षा केंद्रों पर मिलाकर 876 फर्जी परीक्षार्थी, इम्पर्सोनेटर, स्कॉलर और सॉल्वर पाए गए। सकलेचा ने पूछा, शिवराज को विसिल ब्लोअर बनाने वाला, व्यापम घोटाला उजागर करने वाला रहस्यमय गुमनाम पत्र कहां गुम हो गया? इस मामले में 1 दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहे विसिल ब्लोअर पारस सकलेचा क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। व्यापम घोटाले के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने 2 जुलाई 2014 को प्रदेश की विधानसभा में यह कहा कि 20 जून 2013 को उन्हें क्राइम ब्रांच गुप्तचर शाखा इंदौर को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि 7 जुलाई 2013 को होने वाली पीएमटी परीक्षा में 2 व्यक्ति गड़बड़ी करने वाले हैं। शिवराज जी ने विधानसभा में बताया कि उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि किसी भी हालत में उनको पकड़ो, छापा मारो। लेकिन ये जो गुमनाम पत्र है, यह रहस्यमय पत्र का सरकारी दस्तावेज में कहीं उल्लेख नहीं है। 2013 के न्यायालय के प्रकरण में, पीएमटी 2013 के जो एसटीएफ ने चालान पेश किया, उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि इस पत्र के कारण यह घोटाला उजागर हुआ है। और विधानसभा में जब इसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल जी गौर ने यह कहा 2015 में कि ऐसा कोई पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। अब यह गंभीर प्रश्न है कि शिवराज जी ने यह क्यों कहा? क्या उन्होंने झूठ बोला, पत्र नहीं मिला था तो भी बोल के बात को घुमाने का प्रयास किया, जांच को भ्रमित किया, या यह पत्र मिला तो उस पत्र में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम था कि मिलने के बाद उस पत्र को दस्तावेज से हटा दिया गया? यह जांच का विषय है, जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच होगी, उसमें उजागर होगा।